एक दफ़ा काज़गर है। एक जल परी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक़्त जब मंछीरे अपनी कश्ती में बैठकर मछलियाँ पकड़ने आते, तो जल परी के साथ-साथ तैरा करती और उनकी बातें सुना करती थी। मछीरे मज़े-मज़े से अपने खूबसूरत गाँव, हरे-भरे खेतों और रंग-बिरंग के फूलों का ज़िक्र छेड़ते और यह जल परी बड़े शौक से इनकी बातें सुनती और हैरान होती। आखिर इसके दिल में ये सब खूबसूरत चीज़ें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन जल परी ने अपने दिल में इस दरिया में तैरने का इरादा किया, जवान मछलियों के गांव के साथ-साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों का नील बास पहना दिया, तो जल परी उस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानिया से बेहताजीब मालूम हुआ, मगर जल परी खुशी से दरिया में तैर या और हरे भरे घास के मैदानों के पास से गुजर गई, जहाँ गायें और भैंसें घास चर रही थीं। उन्हें देखकर वह डर गई और पानी में पानी चमकदार दुम जल्द जल्द हिलाती हुई तेजी से तैरने लगी। जब सितारे छिटक गए, सुबह ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। आसमान पर मशरक़ की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमदार हुई, तो जल परी अपने दिल में डरे के कहें, मुझे कोई देख न ले। इस ख्याल के आते ही उसने अपना रख बदल दिया और नहायत तेजी से हाथा वर्द मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। इस मौके पर एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। इसके अंदर जल परी के चांद जी से जिस्म पर पड़ गई। इसने जल परी को आवाज़ दी। जल परी ने पलटकर इसकी तरफ देखा। वह हसबला की हसीन थी। कहाँ से देखकर चरवाहे को अपने आप की कुछ सुधाबू धनहर ही। वह हैरत जहाजों का तो खड़ा रहा और उसके मिन्हा से एक लफ्ज़ कन्हन गला। जल परी ने चरवाहे पर नज़र पड़ते ही ज़ोर से एक चीख मारी और पानी में गोत हलगा दिया। फिर पानी के नीचे बड़ी तेजी से समंदर की तरफ तैरने लगी। चरवाहा भदरिया के किनारे किनारे दूर तक चलता गया, लेकिन आसे जल परी का कुछ हपथ न चल सका। आखिर मायूस होकर वो अपसासी जगह लूट आया, जहाँ दोनों की आंखें चार हुई थीं। किनारे पर घंटों के बल बैठ गया और दरिया कैरों कैफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर जल परी नजर न आई। सारा दिन चरवाहा इस उम्मीद में कि शायद मैं एक दफ़ा फिर इस जल परी की प्यारी प्यारी सूरत देख लूं, वहीं बैठा रहा, लेकिन जल परी नजर न आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जल परी का कुछ पता न मिला। आखिर चरवाहे ने दिल के हाथों मजबूर होकर हमेशा के लिए वहीं दरिया के किनारे बस्तर जमा दिया। अब तो चरवाहा हर वक्त घुटनों के बल बैठा रहता और टिक लगाकर पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता, लेकिन जल परी दोबारा हंजर न आई। उधर जल परी को अपने गार में सही सलामत पहुंचकर फिर कभी इंसाना व इसकी चीज़ों को देखने की जरअत न हुई और इसने दोबारा समंदर से निकलकर दरिया का रुख भी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद चरवाहे ने भूख प्यासा और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चरवाहे के दोस्त जबा से तलाश करते करते दरिया पर पहुंचे तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश आस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता। चुनाचा सके सब दोस्तों ने यह फैसला किया, कहाँ से यहीं दरिया के किनारे पर है दफन कर दिया जाए। दूसरे सालास की कब्र से एक नहमनी कौंपल फूटिया और जब कई साल गुजर गए तो वह कौंपल बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा और घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, यह दरख्त भी चरवाहे की तरह पानी पर कहवा था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है, और जब शाम की हवा उसके पतों में से गुजरती तो ऐसी आवाज़ पैदा होती जिसे कोई आहें भर रहा हो। लोगों में यह दरख्त अब तक रोने वाला दरख्त के नाम से मशहूर है।